they knew it and they paid a price. Of course, वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। कहेंगे आप इस पे? देश जो है 2014 में आज़ाद नहीं हुआ है। ये हो सकता है उनका अपना निजी विचार हो, इसलिए जो है देश बहुत पहले देश की आज़ादी में बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और बहुत सारे लोग जो है मिल करके इस देश को आज़ाद कराए। ये बात उनकी गलत है। या तो उन्हें इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, या वो जिस तरह की अपनी फ़ोटो और जिस तरह अपनी तस्वीरों को वायरल करती है उसी सभ्यता और उसी संस्कृति के परिवार से वो पली हुई होंगी। मैं उनके विषय में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो उन्होंने कहा कि 2014 में, या तो उनका जन्म ही 2008 का माने हम, 4 साल बाद 6 साल बाद उनको जानकारी हुई कि देश आज़ाद हुआ है। अगर वो पहले की जन्मी है और हमारे यहाँ की जैसे नारी सभ्यता में लोग कहते हैं कि संस्कृति में नारी सभ्यता बहुत अहम है और मुद्दा हुआ करती है, और ऐसे में एक नारी ये कहे तो हमारे लिए, भारत देश के लिए भी शर्म की बात है। कंगना रनावत जी तो ये कह रहे हैं कि जाके इतिहास पढ़ लें एक बार और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की बेइज्जती ना करें, ऐसा कह के बड़े बलिदान हुए हैं इस देश को आज़ाद कराने में, तो उनकी ये सरासर बेइज्जती है और ये केवल राजनीतिक तरीके से दिया हुआ भाषण है, अपने आप को लाइम इन लाइट में लाने के लिए। एक्टर हैं, उनका दुनिया सुन रही है तो सुना रही है। ये तो उनके लोगों को समझना चाहिए ना कि क्या बोल रही हैं, उनको बोलना क्या चाहिए। ये तो शहीदों का अपमान हुआ ना, जिन्होंने शहीदी दी है, देश के लिए इतना सब कुर्बान किया, परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, देश के लिए अपना फांसी पे चढ़ गए हंसते हंसते, उनका तो अपमान हुआ इसी दस हो गया। तो कंगना जी की इस बात को आप क्या, किस तरह से आप देखते हैं? हम लोग सहमत नहीं हैं, गलत है। आज़ाद तो गांधी जी ने करवाया है, आज़ाद तो अब्दुल कलाम ने करवाया है, आज़ाद तो चंद्रशेखर ने करवाया है। इन्होंने क्या करा, ये तो सिर्फ नाचना गाना ये जानी है। और न जाने कितने कितने खून बहे, कितने कितने लोग शहीद हुए, वो क्या ऐसे ही मर गए, ऐसे ही शहीद हो गए जब 2014 में हुए। ये तो वही बीजेपी वाली बात हुई कि हमारे मोदी जी आ गए उसके बाद देश आज़ाद हुआ। ये सब बातें गलत है, सरासर गलत है, इसमें कोई तथ्य सत्य नहीं है। ये मन गढ़ंत कहानी है। हमारा देश अगर स्वतंत्र हुआ तो 1947 में आज़ाद हुआ है, उसके बाद तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब उनके लिए पर्सनल अगर स्वतंत्र हुआ है देश तो शायद उनकी ये विचार हो, वो अलग बात है। कंगना रनावत को अगर आज़ादी न मिली होती, क्योंकि संविधान में आज़ादी मिली है लोगों को पढ़ने लिखने का, महिलाओं को इससे पहले पढ़ने लिखने का आज़ादी ही नहीं थी, पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। अगर उनको अधिकार न मिला होता तो पढ़ी लिखी नहीं होती और आज ये बोलने की औकात ही नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहेंगे कि जो आज़ादी मिली है वो भी आज तक बहुत सारे तबके के लोग हैं जो अधिकार वंचित हैं, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए और इसके लिए भी सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। ख्याल है कि 2014 में आज़ादी को एहसास कर रही हैं, तो उसके पहले जो हुआ तो उनसे पूछा जाए कि उससे पहले जो आज़ादी मिली है, जो हमारे तमाम लोग शहीद हुए हैं, क्रांतिकारी लोग जो शहीद हुए हैं, और हमारे जो बुजुर्गों ने इतनी मेहनत किया है, तो वो किस खाते में डाल रहे हैं उसको, ये उनसे पूछना चाहिए। तो मतलब किसी डॉक्टर के पास जाएं और अपना दिमागी संतुलन ठीक कराएं। आज़ादी का मतलब पता है नहीं पता? मतलब कंगना रनावत से ये सवाल किया जाए कि आज़ादी के मायने आपको पता है? आज़ादी का मायने पता है या नहीं पता है? हाँ, तब वो कहें। जो 1947 में जो आज़ादी मिली है, क्या वो सही नहीं है? 2014 के बाद जो आज़ादी, क्या वो वास्तविक है? उनका तो यही कहना है कि असली आज़ादी ये गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है ना। कंगना रनावत कह रही हैं आज़ादी की बात कर रही हैं। आज़ादी में तो सारे लोग शामिल हुए, लेकिन आज़ादी सिर्फ ब्राह्मणों को मिली। आज भी SC ST OBC के लोग गुलाम हैं और उनकी आज़ादी का आंदोलन आज भी आदरणीय बावन मेश्राम चला रहे हैं। जिस आंदोलन को बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, जिस आंदोलन को साहू जी महाराज चलाए, ज्योतिराव फूले ने चलाया, ज्योतिराव फूले ने 1848 में SC ST OBC के आज़ादी का आंदोलन चलाया था। समानता का अधिकार मिलना चाहिए, उस आज़ादी का आंदोलन आज भी चल रहा है। उनको पता ही नहीं आज़ादी का आंदोलन क्या है। जो आज़ादी का आंदोलन वो तो वाकई ब्राह्मणों को मिली, लेकिन वो 2014 की बात कर रही हैं।
जाके पूछ लीजिए कि अब तक भारत में कितने प्रधानमंत्री हैं, उनका कार्यकाल बता दें, हम मान लें कि उसको जानकारी है भारत के बारे में बताइए। करेक्ट। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हमको वाकई में असली आज़ादी 2014 में मिली है? अब ये तो उनकी नादानी है, उनको समझना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। और सेलिब्रिटी होने का मतलब ये नहीं है कि जो भी मन में आए उसको बोल देना चाहिए। क्या बात, उनका दायित्व होना चाहिए कि सोचे और समझे तब बोले। अरे सर, एक बड़े सेलिब्रिटी का ऐसा कहना बहुत ही तुच्छ लगता है, क्योंकि देश हमारे आज़ाद कराने के लिए बड़े बड़े महानायकों ने बहुत ही मेहनत किया है, बहुत ही बड़ा बलिदान दिया है। बड़े से बड़े आदमी, छोटे छोटे आदमी ने बलिदान दिया था, तो उनका ये कहना बिल्कुल गलत है और अच्छा भी नहीं है। आप अच्छे पद पे, इतने बड़े सेलिब्रिटी हो के आप यूथ आइकॉन हैं और ऐसा आपका कहना दर्शाता है कि आपकी सोच कितनी छोटी है। ना तो सामाजिक ज्ञान है और ना ही जो है देश के विषय में उन्होंने अभी तक जानकारी ग्रहण किया है कि कब आज़ाद हुआ है, कैसे आज़ाद हुआ, कितने लोग क्या किए हैं, देश हमारा है क्या है, जानकारी नहीं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। थैंक यू। वो फिर से स्टडी करना चाहिए। हमारे जो पुरुष हैं, आज़ादी के क्रांतिकारी जो हैं, वो आज़ादी छीन के और मेहनत करके लिए हैं, ना कि हमें आज़ादी भीख में मिली है। उसके लिए हमें बराबर संघर्ष करना पड़ा है, तब हमें जाके वो आज़ादी प्राप्त हुई। थैंक यू, थैंक यू। इसलिए कि भीख से कोई चीज़ मिलती है क्या? उसके लिए क्रांति करनी होती है, संघर्ष करना होता है, गांधीवाद या जो भी है विचारधाराएं से, इस तरीके से कुछ होता है। जी जी, और भीख से कुछ नहीं मिलता। थैंक यू भैया, थैंक यू। 10 रुपये 5 रुपये तो क्या कहा जाए भाई, पूरा हिंदुस्तान तो 45 में मनाती है आज़ादी, हम कैसे कह दें कि भीख में मिली? इसे आप उनका क्या कहेंगे? भाई उनका कहना गलत है। ओके, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई उनको भीख में मिली हो सकती है, हो सकता है उनके बाप दादा भिखारी रहे हों, भीख मांगते हुए चले आए हों, है ना। और 14 से पहले वो हिंदुस्तान के बारे में जानती भी नहीं थी, अब जान गई हैं। मोदी जी ने उनको समझाया होगा कि 14 के बाद ही हिंदुस्तान बना है ना, मतलब उनके लिए पर्सनली कुछ मिला होगा ना, इसलिए वो बोल रहे हैं। हमारे लिए तो देश बहुत पहले आज़ाद हो चुका है। उन्हें बोलना नहीं चाहिए, जिस चीज़ की जानकारी ना हो बोलना नहीं चाहिए। थैंक यू भैया। फिलहाल तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि मोहतरमा जब भी बयान देती हैं, कोई ना कोई विवादित बयान ही देती हैं। आज तक उनका कोई भी ऐसा बयान नहीं आया जो देश हित में हो। जब भी उन्होंने कोई भी बयान दिया, वो विवादित बयान ही दिया है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो विवादों में जो है अपनी सुर्खियों में रहना चाहती हैं, लाइमलाइट में रहना चाहती हैं, और बाकी उनकी पारदर्शिता के लिए जो है उन्हें पद्म पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या कहेंगे आप? भाई भारतीय जनता पार्टी ने उनको भारत रत्न दिया तो हम लोग उसको कुछ नहीं बोल सकते। 2014 में आज़ाद। किस मतलब इसके कुछ तर्क भी आप देंगे? तर्क दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को? हाँ, पढ़ लीजिए तो बताइए। कितना आज़ादी से आदमी रह रहा है। जी जी। इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो आप कंगना रनावत की बातों से सहमत हैं? थैंक यू, थैंक यू। देश जो आज़ाद हुआ है वो 1947 में आज़ाद हुआ है, और इस देश की आज़ादी में लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, लोग शहीद हुए हैं, लोग जो है फांसी के फंदे पर लटके हैं, तब जा कर के देश आज़ाद हुआ है। तो इस तरह का स्टेटमेंट देना हमारे देश के शहीदों का ये अपमान करना है, ऐसा लोगों का मानना है। तो ये था मेरा आज का एपिसोड। अगले एपिसोड के लिए, कल के एपिसोड के लिए इंतज़ार कीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल दी अमान शो के नाम से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और आप जो है कभी कभी अपने दुआओं के तौर पे मुझ पर कुछ कमेंट भी कर दिया करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।